अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन पकोड़ा, जो कि बहुत इजी और बहुत सिंपल रेसिपी है। और इसको मैं बना रही हूँ बोनलेस चिकन से। आप चाहें तो आप हड्डी वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा चेंज होता है उसको बनाने का। लेकिन बोनलेस चिकन तो मिनटों में बनने वाली चीज़ है, ठीक है। उसके लिए देख लेते हैं किन अज्जा की ज़रूरत है। ये मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च थी, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट। इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ये पेस्ट रेडी हो गई है। ये मेरे पास है सिरका 1 टेबलस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है आप चाइनीज सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इसके फ्लेवर को अच्छा बनाने के लिए। अच्छा जी, ये मेरे पास है नमक मेरे पास है 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबलस्पून और 1 पिंच के बराबर मेरे पास थोड़ी सी हल्दी है, सिर्फ कलर अच्छा देने के लिए। और ये मेरे पास है वाइट कलर का आमचूर यहाँ उसको खटियाई कह लें या आमचूर है। और ये आम पंसारी की दुकान से, किसी भी रेगुलर दुकान से मिल सकता है। और ये मैं तकरीबन इसको यूज़ कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। और ये येलो फूड कलर है, इसको कलर अच्छा देने के लिए। और ये मेरे पास है 1/2 टीस्पून। अच्छा जी, ये अब देख लेते हैं। ये मेरे पास है पाउडर। ये मैंने किस चीज़ का रेडी किया, 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया, साबुत ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है साबुत खुश्क धनिया, ठीक है। इसको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये पाउडर रेडी हो गया। ये इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे। और ये मेरे पास है चाट मसाला, रेगुलर चाट मसाला, ठीक है। ये मेरे पास है 1 टीस्पून, ये इसमें यूज़ करेंगे। और वो मेरे पास है दादर मिर्च, ठीक है। और वो मैंने अच्छे तरीके से उसको ग्राइंड कर लिया, इसका पाउडर बना लिया है। और मेरे पास 1 कप है मेरे पास 1 प्याली बेसन, ठीक है। और 1/2 प्याली मेरे पास है मैदा इसको बाइंडिंग देने के लिए। और बेसन, इसमें पकोड़ा ज़ाहिर बन रहा है तो बेसन तो लाजमी होगा, ठीक है। अच्छा जी, और मैं ये आपको व्यूज़ बता दूँ, ये मेरे पास नमक है, मेरे पास 2 टेबलस्पून नमक। और ये मेरे पास है 1/2 कप विनेगर, ठीक है। ये नमक और ये विनेगर, ये दोनों हम ये चिकन में डालेंगे। और 1/2 केजी मेरे पास बोनलेस चिकन है। और ये मैं चिकन में विनेगर और नमक मैं ये चिकन में डालूंगी। और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम रखेंगे। और इसको सिर्फ ये है कि इसकी एक जो चिकन की महक होती है वो दूर हो जाएगी। और चिकन हमारा फिर बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा, धुल जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ इसलिए। बाकी इसमें जो मैंने आपको नमक बताया इस बाउल में, ये तो हम इसमें ऐड करेंगे वॉश करने के बाद, लेकिन ये दोनों चीज़ें मैं इसमें डालूंगी और वॉश करूंगी। चलिए जी, ये सारे अज्जा हो गए। अब इसके बनाने का प्रोसेस देख लेते हैं। जी तो भैया, सबसे पहला क्या स्टेप होगा, सबसे पहले ये चिकन मैं आपको बता रही थी, इसके अंदर मैं ये 1 कप जो है सिरका ये मैं डाल दूंगी। और इसमें मैं डाल दूंगी ये नमक, ठीक है। ये इसको अच्छे से अब हम कर लेंगे मिक्स। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको मिक्स करने के बाद फिर इसको मैं 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी, ठीक है। 10 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर 10 मिनट के बाद आपने इसको अच्छे से फिर खुले पानी में स्ट्रेनर नीचे रख के अच्छे से इसको वॉश कर लेना है, ठीक है। ताकि इसका सिरका जो इसको मतलब मैरिनेट जिसे सिरके से हमने किया होगा, फिर ये इसके अंदर सिरका सारा निकल जाए और नमक सारा अच्छे से निकल जाए, ठीक है। 10 मिनट के बाद मैं इसको अच्छे से स्ट्रेनर में इसको पानी में अच्छे से स्ट्रेन करके फिर इसको स्ट्रेनर पर रख दूंगी ताकि ये ड्राई हो जाए। और जब ड्राई हो जाएगा फिर हम इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे। जी तो भैया, ये देखें चिकन को नमक और सिरका लगाए हुए 10 मिनट हो गए हैं। और ये देखें इसकी ये कंडीशन आ गई है। और जब आपने इस तरह से, अब आपने इसको खुले पानी से अच्छे तरीके से धो लेना है। और धो के इसके किसी स्ट्रेनर में डाल के अच्छे तरीके से इसको स्ट्रेन कर लें। और जब आपने इसको अच्छे तरीके से धोना है, बहुत अब हल्के हाथों से, क्योंकि ये चिकन अब बहुत ज़्यादा गल चुका हुआ है, ठीक है। नमक और सिरका लगाने से इसका जितना भी इसकी महक थी, जितना सब अच्छे से वॉश हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा गल गया है। तो अब आपने इसको बहुत ज़्यादा ना मतलब वो नहीं करना, आपने ज़ोर ज़ोर से इसको हिलाना नहीं, वरना आपका चिकन बिल्कुल पीसेस टूट सकते हैं, क्योंकि पहले ऑलरेडी बोनलेस है और ये फिर बहुत ज़्यादा फिर टूट जाएगा। अब जिसको अच्छे तरीके से मैं इसको साफ़ करती हूँ पानी में। जी तो भैया, ये देखें चिकन को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके इस स्ट्रेनर में डाल दिया। और ये अच्छे तरीके से अब ड्राई हो गया है। अब इसको मैं एक साइड पे रख रही हूँ। अब इसकी मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले जी आपने क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसके अंदर ये हम मैदा डाल देंगे।
मैदा जो मैंने आपको 1 कप मैदा का है वो आप डाल देना, और 1 कप से थोड़ा सा कम है, सॉरी वो पहले बेसन था, और ये थोड़ा सा भी, ये आधा कप मेरे पास मैदा है, लेकिन मैं अभी हाफ़ डालूँगी, ठीक है, हाफ़ डालूँगी। हाफ़ kg बोनलेस चिकन की मैं रेसिपी आपको दे रही हूँ। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये जो मैंने आपको पेस्ट बताया था वो आपने सारा ऐड कर देना है। 1 मिनट, इस स्पून से ना मैं उतार लूँ। चलें जी, ये डाल दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे चाट मसाला। अब बस सारे मसाले ऐड करते जाना। खुश धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर जो हमने बनाया था वो डाल देंगे। ये इसको कहते हैं चिकन पाउडर, या आप चाइनीज सॉल्ट भी डाल सकते हैं। ये डाल दिया। नमक, लाल मिर्च ये डाल देंगे। ये लाल दादर मिर्च वो डाल देंगे। नमक मिर्च तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप डाल सकते हैं। अब ये जो मेरे पास आमचूर और रेड कह रही हूँ, येलो फूड कलर, ठीक है, वो डाल दूंगी। और ये थोड़ा सा सिरका बचा, ये डाल देंगे। अगर आपके पास लेमन है तो आप लेमन भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब जिसको अच्छे तरीके से पहले मैं मिक्स करती हूँ, फिर आपको मैं इसके बताती हूँ कितना आपने इसका लिक्विड कैसे थिक या थिन रखना है। जी तो भैया ये देखें, ये सारा अच्छे से मिक्स हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये देख, पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा और पानी डालेंगे। इसका बहुत हमने थिक बैटर नहीं रेडी करना। ये देखें, अभी से माशाल्लाह बहुत प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा भी हम और मिक्स करेंगे इसको, और थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। अब जिसको अच्छे से मैं पहले मिक्स कर लूँ। जी तो भैया ये देखें, मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया था, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। और ये देखें, ये इसके लिक्विड की इसकी ये थिकनेस होनी चाहिए। ये देखें, ये मैं ऐसे चम्मच से उठा रही हूँ तो ये ऐसे नीचे गिर रहा है। ये देखें, ठीक है। और क्योंकि हमने चिकन भी इसमें अंदर ऐड करना है, आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना, आपने इसी तरह इसको आपने इतना थिक रखना है। ये नहीं कि बहुत सख्त वाली पेस्ट नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि फिर आपके वो ना एक अलग से एक पापड़ी सी जम जाएगी उसके ऊपर, चिकन के ऊपर, और ये बिल्कुल उसके साथ मिक्स नहीं होगा, ठीक है। बस हमारा ये है कि चिकन के ऊपर ये जो है ना हल्का हल्का बस थोड़ा क्रिस्प आना चाहिए। तो बस ये इस हिसाब से आपने इतना तरह रखना है। और अब चिकन का पानी नहीं निकलेगा क्योंकि हमने सिरका और नमक लगा के उसको अच्छे तरीके से, जितना उसका पानी निकलना था चिकन का, तो वो अब निकल चुका हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये चिकन जो हमने अच्छे तरीके से इसको सिरका लगा के फिर स्टेन कर लिया वॉश करने के बाद, ये अब डाल दिया एहतियात के साथ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी तो भैया ये देखें, मैंने चिकन को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। और मैंने आपको बताना था, जब आप चिकन को मैरिनेट करें तो बहुत हल्के हाथों से करें, क्योंकि ये देखें चिकन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंडर हो चुका है। तो इससे क्या होगा कि आपके चिकन को टूटने का पीसेस टूट सकते हैं। और अगर आप बोनलेस चिकन भी बना रहे हैं या हड्डी वाला चिकन से, तब भी आप एहतियात से कीजिएगा। और इसको मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया। और
ये मैंने आपको बताना था कि ये मैंने मैदा जो है ये मेरा बच गया। तकरीबन मैंने हाफ कप आपको मैदा बताया था, तो तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून से मैदा यूज़ हुआ है इसमें, और बाकी ये बच गया सारा, क्योंकि असल काम तो इसका बेसन, ज़रा पकोड़े तो बेसन से ही बनेंगे। मैदे का काम सिर्फ ये था कि इसको अच्छे तरह से बाइंडिंग के लिए, ताकि अच्छे तरह से चिपक जाए। ठीक है, तो अब जी इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के बाद इसको फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स ये देखें, ऑयल मैंने तकरीबन मीडियम से हाई फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से गर्म कर लिया। और ये देखें जी, ये इसको तकरीबन 1 घंटा हो गया चिकन को मैरिनेट किए हुए, और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। जब भी हम मैरिनेशन करें फिर बाद में ज़रूर मिक्स कर लिया करें, ताकि नमक मिर्च सब एक जैसी हो जाए। और अगर आपको इसमें नमक मिर्च थोड़ी कम लगे तो आप इस कंडीशन पर, अभी इस स्टेज पर आप डाल सकते हैं, और लेकिन मुझे बिल्कुल ठीक लगी है। अब जी मैं क्या करूँगी, एक एक पीस पकड़ूँगी और डालती जाऊँगी। ठीक है, अगर आप हाई फ्लेम पे इसको गर्म करें, हाई फ्लेम पे अगर आंच रखेंगे इसकी, तो क्या होगा, ऑयल तो गर्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपकी चिकन जो है ना बाहर से गोल्डन हो जाएगी या ब्राउन हो जाएगी, और लेकिन अंदर से कच्ची रहेगी। ये जितने पीस आसानी से आ सकते हैं उतने हम डालते जाएंगे। हड्डी वाला चिकन होगा उसका भी सेम यही प्रोसेस है, बस उसका ये होगा कि आपने नमक और सिरका लगा के, तो फिर आपने इसको थोड़ी देर इसी तरह से रख देना है। आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका चिकन अंदर से जूसी और टेंडर हो, तो आप इसको पहले हल्का सा बॉईल कर लें चिकन को। ठीक है, नमक सिरका लगा के अच्छे से वॉश करके, फिर नमक मिर्च हल्दी इसको लगती है, और उसको फिर बॉईल कर लें, और फिर ताकि उसका जो जितना सा खून, जितनी उसकी महक, जितना भी होगा वो सब अच्छे से निकल जाएगा। तो अच्छा जी, अब इसको क्या करते हैं, बाकी इसका भी सारा प्रोसेस यही है, सेम ही है। अब क्या करेंगे, अब आपने इसको बिल्कुल नहीं हिलाना है 1 मिनट के लिए, तो बिल्कुल नहीं हिलाना। 1 मिनट के बाद फिर आप इसको हल्का हल्का हिलाएं, ताकि वो नीचे से बेसन का जल ना जाए और नीचे से चिकन ना जले। ठीक है, 1 मिनट के बाद इसको अच्छे तरीके से हम हल्के हल्के हाथों से हिलाएं। जी तो भैया 1 मिनट हो गया, अब हम हल्के हाथों से इसको हिलाएंगे, ताकि चिकन नीचे लगे ना। देखें सब जुड़ने लग पड़ा नीचे। देखिए अभी इसका कितना प्यारा कलर आ गया। ये देखिए, हल्के हल्के हाथों से हिलाएं, ताकि इसकी कोटिंग जो हमने जिस चीज़ से की हुई है वो उतर ना जाए। बस एक दफ़ा बस हिला दिया, बस ठीक है। अब इसको फ्राई होने देंगे। अब मैंने लो आंच की हुई थी, अब मैं इसकी थोड़ी सी बढ़ा दूंगी, थोड़ी सी मीडियम लो कर दूंगी, या मीडियम भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके बर्तन पे भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका बर्तन मोटे पैंदे वाला है तो आप इसकी मीडियम तक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी बारीक पैंदे वाला है तो आप इसकी मीडियम लो ही रखें। एक तो ये होगा, एक तो क्रिस्पी अच्छा हो जाएगा, और दूसरा ये अंदर से चिकन जो अच्छे तरह से पक जाएगा, और उसकी महक तो मसला नहीं है उसका, क्योंकि वो तो हमने उसको कर लिया हुआ है सिरका और नमक लगा के। अब जिसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, फिर देखेंगे हमें और क्रिस्पी चाहिए तो आप 7-8 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको 4 से 5 ही करूँगी, क्योंकि फिर अंदर से फिर बहुत ज़्यादा ना वो वो नहीं होगा, ड्राई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जूसी नहीं होगा। ये देखें अभी इसका कलर नहीं इतना अच्छा आया, हमें थोड़ा डार्क गोल्डन कलर चाहिए। अभी ये थोड़ा येलिश में है। अब जिसको मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पका लेती हूँ। जी तो भैया ये देखें 5 से 6 मिनट हो गए। ठीक है, चिकन को फ्राई करते हुए। और ये मैंने आपको बास्केट दिखानी थी, ये देखें ये मेरे पास बास्केट है, और मैं जब भी कोई फ्राइज़ हो या फिर चिकन इस तरह से कुछ भी हो, मैं इसमें फ्राई करके निकाल लेती हूँ। इससे क्या होता है कि इससे ना इसकी क्रिस्पीनेस ठीक रहती है। ठीक है, इस अगर आप इसको किसी टिश्यू पे निकालेंगे या फिर इसको आप किचन पेपर पे निकालेंगे, फिर ये काफ़ी सॉगी हो जाएंगे, इससे काफ़ी ये क्रिस्पी रहेंगे। अब मैं ये इसके अंदर ऐसे डाल दूँगी, ये देखें सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए, बाकी के मैं बाद में फ्राई करूँगी। अब मैं आपको इसको फाइनल लुक के साथ ये देखें कितने माशाल्लाह प्यारा कलर आया, और देखें घर में साफ़ सुथरे हम लोगों ने बना लिए हैं। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको फाइनल लुक के साथ आपको मैं इसको दिखाती हूँ।
जी तो भैया ये देखें चिकन पकोड़ा हमारे रेडी हो गए और माशाल्लाह बहुत मज़े के, बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत जूसी हैं और ऊपर से बहुत क्रिस्पी हैं। ये मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, देखिए ये मैं तोड़ रही हूँ, देखें अंदर से कितने गले हुए हैं। तो ये देखें अंदर से जूसी कितने, ये देखें ये लिक्विड सा नज़र आ रहा है। और ये देखिए ऊपर से कितनी इसकी हल्की सी लेयर, यही मैं आपको बता रही थी। अगर आप ज़्यादा मैदा डाल देंगे या ज़्यादा बेसन डालेंगे वो फिर एक अलग से चीज़ उसकी ना, वो फिर पापड़ी सी बन जाएगी, एक अलग से वो चीज़ बनेगी, ठीक है, और टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इसको सैलेड के साथ और फ्राइज़ के साथ सर्व कर रही हूँ और धनिया पुदीने की मैंने चटनी के साथ इसको सर्व किया। और अगर आप चाहें तो आप इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करना और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह मैं अब नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।